अभी हाई कोर्ट में केस लंबित है, फाइनल हियरिंग के लिए लगा हुआ है। चलो भगवान करे ठीक हो जाए। बहुत बड़ा अपराध नहीं है, सोने की चैन का अपराध है। लोग तो कितने सोने की चैन खींचते हैं रोज। अब कोई और जी गुरु जी। अच्छा, बलात्कार भी आप पे लगा है? जी वही तो बताना चाहता हूँ मैं सर, वो एक माध्यम बना के मैंने आपसे उस चीज़ को बोला है। तो उसने बलात्कार का केस भी आप पे लगाया? हाँ वही लगा है, 376 76 का केस लगा है। अच्छा, और वो भी तीन। तो ये केस सही है, आपने बलात्कार किया? नहीं सर, बलात्कार नहीं करा मैंने सर। गुरुजी आपको वो बताया उसकी सो इच्छा से। अच्छा, उसकी इच्छा से आप उसके पास गए जी, और उसका शोषण किया? जी। तो फिर जब किया है तो फिर उसने लगा दिया। तो फिर शादी, अच्छा आपकी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी? हाँ गुरुजी मेरी। तो आपकी जब लुगाई थी तो काहे दूसरे के पास गए थे? तुम्हारी मती मारी गई थी, ठीक तो है? 84 साल की सजा। तो गुरुजी मैंने तो मना करा था, वो जबरदस्ती माना ही नहीं, तो फिर मैं क्या करता? माना नहीं तो वो तुम्हारी ऊपर थोड़ी आ गई पास में कि तुम गए थे उसके पास कि वो आई थी तुम्हारे पास? दोनों एक दूसरे के पास थे गुरुजी। अरे भगवान, तो आपकी पत्नी के पास क्यों नहीं चले गए तुम? मैंने गुरुजी उनसे बोला था कि ऑलरेडी मेरे पत्नी है। उसके बोलना क्या था आपको? बोलना था मेरी पत्नी है, तो बोलना क्या था? है ही पत्नी। तो आप कोई आपको ऑफर दे, कोई और स्त्री कहे जी आजा मेरे पास, तो चले जाओगे? ऐसे तो बहुत बुलाने वाले हैं, सबके पास जाओ। फिर पत्नी इसलिए तो होती है कि 17 जगह मुंह ना मारो, इसलिए तो शादी होती है। अब शादी हो गई, बच्चे हो गए, पत्नी है, फिर भी आप पड़ोसन के पास गए? गुरुजी उनकी इच्छा से गए थे ना हम तो, उनने बोला था। तो भाई उनकी गलत मुझे ठहराया गया। आप गलत इसलिए हैं क्योंकि आप शादीशुदा हैं, आपका विवाह हो चुका है, फिर भी आपने किसी पराई स्त्री से संबंध रखा, तो सजा तो है। हाँ, ये इस चीज़ को मैं मानता हूँ गुरुजी, गलत हूँ। हाँ। और इस गलती को एक्सपेक्ट भी करता हूँ, मगर सजा एक तरफा क्यों? हाँ, उसको भी सजा मिलनी चाहिए कि भाई तुमने भी तो किसी पुरुष का शोषण किया है। हाँ, गलती तो उनकी भी है ना। तो तुमने केस नहीं लगाया उस पर? केस कहाँ से, अभी बाहर मौका ही नहीं मिला गुरु। फिर गलती आपकी मानी जाएगी क्योंकि आपका विवाह हो चुका था। और नहीं तो इसलिए कहता हूँ, राम जी के पास सूर्पनखा भी तो आई थी ऐसे ही, आप बहुत सुंदर हैं, हमसे ब्याह कर लीजिए। राम जी भी उसके चक्कर में पड़ जाते तो। इसलिए राम जी ने मैसेज दिया आप जैसे लोगों को कि समाज में बहुत सारी स्त्रियां आएंगी जो कहेंगी आ जाइए हमारे पास, हम आपको प्यार करती हैं। ऐसी स्त्रियों के पास कदापि नहीं जाना। विवाह करके अपनी पत्नी जैसी है वो अच्छी है, उसी के पास रहना। पर नारी पैनी छुरी, पर नारी पैनी छुरी, तीन तरफ से खाए, धन हरे, यौवन हरे और घोर नरक ले जाए।